दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो की शुरुआत एक क्वेरी से करता हूं जो मेरे किसी क्लाइंट ने मुझसे की। What was happening in his case that he was selling a property, say for an amount of rupees 1 crore, और 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बेचने पर सामने वाले बायर ने उनसे 1 लाख रुपए टीडीएस काट लिया एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 194 IA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो जिस दिन रजिस्ट्री हो रही थी उसी दिन 1 लाख रुपए का टीडीएस काटा, बाकी का 99 लाख का पेमेंट कर दिया और 1 लाख रुपए के लिए एक चालान थमा दिया कि साहब ये 1 लाख रुपए आपका मैंने चालान के रूप में जमा करा दिया। अब क्वेश्चन ये आया कि अनूप जी ये चालान वास्तव में जमा हो गया, ये 1 लाख रुपए वास्तव में जमा हो गए, इस बात की क्या गारंटी है? सामने वाला कह रहा है साहब मैंने आपको चालान दे दिया है, जो बायर है वो कह रहा है मैंने आपको चालान दे दिया है और इस चालान को रजिस्ट्री में कोट कर देते हैं कि टीडीएस का अमाउंट इस चालान से जमा हो। अब इसी केस को थोड़ा सा एक्सपांड कर देते हैं। अगर सेलर जो कि मेरा क्लाइंट है वो नॉन रेजिडेंट है तो टीडीएस की रेट 1% की जगह पर लगभग 12.5% प्लस की होगी, यानी वही चालान की राशि 1 करोड़ रुपए के केस में 12.5 लाख रुपए हो जाती। तो थोड़ा सा मैटर की ग्रीवियसनेस और बढ़ जाती और जो सेलर है जो कि मेरा क्लाइंट है वो और चिंतित होता कि अनूप जी इतनी बड़ी राशि का चालान है, सामने वाले ने मुझे चालान कॉपी दे दी जिसमें मेरा पैन ही नहीं। क्यों? क्योंकि इस तरीके के जो चालान जनरेट होते हैं उसमें सेलर का पैन नहीं कोट होता है, उसमें बायर का पैन नंबर कोटेड है। तो सेलर निश्चित रूप से स्केप्टिकल रहता है कि क्या ये चालान मेरे ही पैन में फाइनली आएगा, और सेम डे पर तो निश्चित रूप से 26 ईयर्स में ऐसे चालान नहीं दिखाई देते। अब इस समस्या का समाधान क्या हो, चालान का वेरिफिकेशन कैसे हो, कि कम से कम इतनी तो बात सुनिश्चित हो कि चालान जमा भी हुआ या नहीं हुआ। इस समस्या का समाधान दोस्तों इस शॉर्ट वीडियो के थ्रू आपके समक्ष रखता हूं कि आप कुछ हद तक सुनिश्चित हो पाए कि यह चालान जमा तो हुआ है। आपके पैन में हुआ या नहीं हुआ वो एक अलग समस्या है, उस पर बाद में चर्चा करूंगा। तो दोस्तों मेरे मित्र ने, मेरे क्लाइंट ने मुझसे वो चालान की कॉपी शेयर करी जो इस प्रकार, आप अगर कोई भी चालान खोलेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चालान रिसीट पैन नंबर, ये पैन नंबर आएगा डिडक्टर का जिसने पे किया है, ठीक है, उसका पैन, उस व्यक्ति का नाम, कौन से असेसमेंट ईयर में डिडक्ट किया। टीडीएस के लिए ये भी लिखा आएगा कि टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी डिडक्ट किया है और अमाउंट कितना डिडक्ट किया वो भी आएगा। लेकिन क्योंकि मैंने शुरू में भी कहा कि जिस व्यक्ति के पेमेंट में से टीडीएस काटा गया है उसका कोई डिटेल इस चालान में नहीं आता, तो वो बंदा डाउट में रहता है, सेलर डाउट में रहता है कि क्या ये चालान की क्रेडिट फाइनली मुझे मिल जाएगी। तो मिलेगी क्रेडिट या नहीं वो एक अलग प्रश्न है, परंतु सबसे पहला प्रश्न चालान की ऑथेंटिसिटी चेक करना, और उस ऑथेंटिसिटी को चेक करने का एक बड़ा जरिया आपके पास ये क्यूआर कोड है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहां पर दे रखा। आपको इस क्यूआर कोड को विद द हेल्प ऑफ क्यूआर कोड स्कैनर स्कैन करना है, और सक्सेसफुल स्कैनिंग के बाद में आपको जो रिजल्ट दिखाई देगा उसका भी एक स्नैपशॉट आपके समक्ष अगली स्लाइड में रखता हूं। देखिए जब मैंने इस क्यूआर कोड को स्कैन किया, क्यूआर कोड स्कैनर के ऐप की हेल्प से, तो मुझे एक सिन नंबर यहां पर दिखाई दिया। इस सिन नंबर के साथ में किस पैन नंबर ने ये चालान जमा किया वो भी आ गया और अमाउंट भी यहां पर रिटर्न आ रहा है। तो दिस शोज, दिस गिव्स द मैसेज कि ये जो चालान आपको जनरेट करके आया है, इस चालान की ये सिन नंबर सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती है कि ये सिन नंबर यदि आपको दिखाई दे रहा है तो दिस गिव्स अ क्लैरिटी कि यस द चालान इज ऑथेंटिक। तो चालान की ऑथेंटिसिटी तो हम इस क्यूआर कोड के स्कैनिंग से निश्चित रूप से सुनिश्चित कर सकते हैं। हाँ, अगली बात यदि आप मेरे से कहेंगे कि अनूप जी टीडीएस मेरे ही नाम कटा या नहीं कटा वो कैसे सुनिश्चित होगा, तो वो चीज इस चालान के बारकोड से, स्कैनर से नहीं निश्चित रूप से सुनिश्चित होगी। वहां पर आपको वेट करना पड़ेगा कि चालान के बाद में 26 एस जो आपका फॉर्म है उसमें एंट्री रिफ्लेक्ट होगी। मेरा मानना है 7 से 10 दिन के गैप पर यूजुअली ये एंट्री रिफ्लेक्ट हो जानी चाहिए। जब ये एंट्री आपके 26 एस में आकर के दिखने लग जाए कि पेयर यानी बायर ने आपका टीडीएस काटा है, तो आप 100% श्योर हैं
कि हाँ, चालान की क्रेडिट अब मुझे मिल ही जाएगी। तो ये एक तरीका जो कुछ हद तक आपको श्योर होने में हेल्प कर सकता है कि हाँ, चालान ऑथेंटिक है। आई होप एटलीस्ट आप इसको यूज करके चालान की ऑथेंटिसिटी तो चेक कर सकते हैं। एंड मेरी ओर से अभी के लिए इतना ही कंट्रीब्यूशन। थैंक यू। जय हिंद।